मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 सहायक बहियां ये सीख रहे हैं और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सीख लिया। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी, कि क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 और साथ ही साथ उदाहरण नंबर 7, 8 और 9 बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इसे अच्छी तरह से सीखिए, अच्छी तरह से करिए, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में या टेस्ट में जो भी सवाल आएगा इन 6 में से ही कोई एक होगा। और ये 6 भी नहीं है, एक तरह से 3 ही है, क्योंकि जो 3 सवाल है उसके जैसा ही सेम टू सेम 3 उदाहरण है। तो खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये जो 3 सवाल है इसमें चारों के चारों बही आपको एक साथ बनाना है, यानी खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही, चारों के चारों एक साथ बनाना। अभी आप अलग अलग बना रहे थे, सिर्फ खरीद बही, सिर्फ बिक्री बही, खरीद बही और खरीद वापसी बही, ऐसे अलग अलग बना रहे थे। और अब जो हम ये 3 सवाल सीखने वाले हैं 12, 13 और 14, इनमें चारों के चारों बही एक साथ बनाने हैं। जो 12वां क्वेश्चन था जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें चारों के चारों सादी सहायक बहियाँ थी, यानी सादी खरीद बही, सादी बिक्री बही, सादी खरीद वापसी बही और सादी बिक्री वापसी बही। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सीखने वाले हैं, इसमें खर्च के खाने वाली सहायक बहियाँ हैं, यानी खर्च के खाने वाली खरीद बही, खर्च के खाने वाली बिक्री बही, खर्च के खाने वाली खरीद वापसी बही और खर्च के खाने वाली बिक्री वापसी बही। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 13, हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री साजन ट्रेडर्स की बही में विविध खर्च के खानों वाली सहायक बहियाँ तैयार कीजिए। किसकी बही में? साजन ट्रेडर्स की बही में। और कैसे? विविध खर्च के खानों वाली। तो ऊपर लिख दिया है साजन ट्रेडर्स की बही में खर्च के खानों वाली ... यानी अब नीचे जो भी हम बही बनाएंगे वो साजन ट्रेडर्स का होगा और खर्च के खाने वाला होगा। मैंने बना दिया है खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री बही और बिक्री वापसी बही, यहाँ लिख दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बारी बारी से हम व्यवहारों को पढ़ेंगे। अब आपको पता ही है कि कौन सा खरीद बही में आएगा, कौन सा बिक्री बही में आएगा और कौन सा खरीद वापसी और बिक्री वापसी में आएगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो लिखा होगा खरीदा तो खरीद बही में, बेचा तो बिक्री बही में, खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो खरीद वापसी में और बेचा हुआ माल वापस आएगा हमारे पास तो बिक्री वापसी बही में। खर्च के नामों को कैसे पहचानेंगे? तो वो तो आप किसी एक व्यवहार को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ऐसे भी हमारा जो रेगुलर खर्च था, मूल्य वृद्धि कर, उसके बाद रेलवे नूर और मजदूरी, मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर और मजदूरी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने पहले भी बताया आपको कि जब भी खर्च के खाने वाली सहायक बही बनती है तो हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है। उस कॉलम का नाम है शुद्ध रकम। क्या बनाना पड़ता है दोस्तों? शुद्ध रकम। यानी खाता पृष्ठ के बाद एक कॉलम बनाना होता है शुद्ध रकम, जो सिर्फ खर्च के खाने वाली सहायक बही में बनता है। और शुद्ध रकम का मतलब क्या होता है तो आपको पहले भी बताया है। शुद्ध रकम मतलब या शुद्ध रकम बराबर कुल रकम माइनस व्यापारी बट्टा। शुद्ध रकम बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल रकम माइनस व्यापारी बट्टा। यानी कुल रकम में से व्यापारी बट्टा घटाने के बाद जो रकम आएगा वो शुद्ध रकम कहलाएगा और शुद्ध रकम पर ही आपको मूल्य वृद्धि कर वगैरह जोड़ना है। कुछ लोगों की नई किताब है तो उसमें जीएसटी वगैरह का भी आएगा, तो कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं। आप जिस तरह से मूल्य वृद्धि जोड़ रहे हैं वैसे वो भी जोड़ सकते हैं, या जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा भी आप लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। 2015 अगस्त 1, 20,000 का माल बीरमगाम स्टोर्स के पास से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, मूल्य वृद्धि कर 5% और रेलवे नूर 1000, बीजक नंबर 171। क्या किया दोस्तों? खरीदा। तो कौन सी बही में? खरीद बही में। 2015 अगस्त 1 किसके पास से खरीदा है दोस्तों? वीरमगाम स्टोर्स। तो वीरमगाम स्टोर्स खाते, बिल नंबर है 171। शुद्ध रकम में कितना आएगा? तो 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा है, यानी 20,000 माइनस 10% करेंगे तो शुद्ध रकम आएगा दोस्तों 18,000। मूल्य वृद्धि कर है कितना? 5%। 18,000 का 5% करेंगे तो 900। रेलवे नूर है 1000 और मजदूरी नहीं दिया हुआ है तो मजदूरी के खाने में डैश कर देंगे, आप सबको जोड़ देंगे। 18 और 1 19,900। पहला व्यवहार हो गया दोस्तों। दूसरा यानी 5 तारीख, 30,000 का माल मनीषा के पास से खरीदा, मूल्य वृद्धि कर 5%, रेलवे नूर 1200, मजदूरी 400, बीजक नंबर 204। फिर से खरीदा है तो खरीद बही में तारीख 5, मनीषा खाते, बिल नंबर है 204। कितने का माल खरीदा है? 30,000 का माल खरीदा है, व्यापारी बट्टा नहीं है तो शुद्ध रकम में कितना आएगा दोस्तों? पूरा का पूरा 30,000।
मूल्य वृद्धि कर कितना परसेंट है, तो मूल्य वृद्धि कर है 5%, यानी 30,000 का 5% करेंगे तो 1500 माइनस 5% मत दबा दीजिएगा आप, 30,000 गुणे 5%, वो तो व्यापारी बट्टा होता है इसलिए माइनस 5% घटाकर हम शुद्ध रकम लिखते हैं। लेकिन आप कितने लोग अभी भी इसमें मूल्य वृद्धि कर में भी माइनस 5% दबा देते हैं, माइनस नहीं, 30,000 गुणे 5%, तो आपको मिलेगा 1500 मूल्य वृद्धि कर का। रेलवे नूर का दिया हुआ है दोस्तों 1200 और मजदूरी का 400। तो इस तरह से 33,100 जोड़ लेते हैं, 30, 32, 33, 33,100 आएगा। उसके बाद तारीख 11, 15,000 का माल दत्तू कॉर्पोरेशन को 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, मूल्य वृद्धि कर 10%, मजदूरी 450, रेलवे नूर 900, बीजक नंबर 231। दोस्तों हो सकता है तो आपकी स्क्रीन पर से सवाल हट भी जाए क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, कुछ देर तक चल रहा था स्क्रीन पर क्वेश्चन, तो उसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। 2015 अगस्त 11 दत्तू कॉर्पोरेशन खाते, शॉर्ट में लिख दिया है कॉर्पोरेशन, दत्तू कॉर्पोरेशन खाते। कितना है बीजक नंबर 231, बीजक नंबर यानी वही बिल नंबर। शुद्ध रकम में कितना आएगा दोस्तों, तो 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, यानी 15,000 माइनस 10%, तो 13,500। उसके बाद 13,500 लिखने के बाद मूल्य वृद्धि कर कितना है दोस्तों, तो मूल्य वृद्धि कर है 10%, तो 1350। रेलवे नूर 900 है और मजदूरी 450 है। जोड़ देंगे दोस्तों 14,000, ये दोनों मिलाकर 14,000 और 14 एक 15,300 और 900 16,200 होगा दोस्तों। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास सॉल्यूशन है। यस दोस्तों सही है 16,200। उसके बाद तारीख 16, मनीषा के पास से खरीदा संपूर्ण माल मूल कीमत पर 20% लाभ चढ़ाकर आलिया को बेचा, मूल्य वृद्धि कर 5%, रेलवे नूर 1200, मजदूरी 300, साख की मुदत 1 मास, बीजक नंबर 232। बेचा लिखा हुआ है दोस्तों, बेचा तो कहाँ पे आएगा, बिक्री बही में किसको बेचा है, तो मनीषा मत लिख दीजिएगा आप, मनीषा के पास से खरीदा हुआ माल, ये रहा मनीषा के पास से खरीदा हुआ माल कितना है दोस्तों 30,000। तो ये वाला संपूर्ण माल यानी पूरा का पूरा 30,000 माल 20% लाभ चढ़ाकर आलिया को बेचा। बेचा किसको, हमने आलिया को, तो नाम किसका आएगा दोस्तों आलिया खाते। अब रकम कैसे आएगा वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आलिया खाते, बिल नंबर कितना है दोस्तों, तो बिल नंबर है 232। अब क्या लिखा हुआ है, मनीषा के पास से खरीदा संपूर्ण माल 20% लाभ चढ़ाकर, बट्टा वगैरह हमने नहीं दिया है, उल्टे 20% लाभ चढ़ाया है, तो 30,000 प्लस 20%, चढ़ाना मतलब जोड़ना, लाभ चढ़ाना मतलब जोड़ना, बट्टा यानी माइनस करना, डिस्काउंट देना। तो हमने इस बार डिस्काउंट नहीं दिया, लाभ चढ़ाकर बेचा। कितना परसेंट लाभ चढ़ाकर, 20%, चढ़ाकर मतलब जोड़कर, यानी 30,000 कैलकुलेटर पे कैसे आप करेंगे आप, 30,000 प्लस 20%, 30,000 प्लस 20% करेंगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 36,000 शुद्ध रकम में। उसके बाद मूल्य वृद्धि कर 5% है यानी 1,800, 36,000 गुणे 5% करने पर आ जाएगा। रेलवे नूर 1200, मजदूरी 300, रेलवे नूर है 1200 और मजदूरी है 300। जोड़ देंगे दोस्तों तो 36 और ये दोनों मिलाकर 3,000, 36 और 3 39, 39,300। उसके बाद दोस्तों 18 तारीख इंपॉर्टेंट है वो भी, आलिया ने 50% माल वापस किया, मूल्य वृद्धि कर रेलवे नूर था, मजदूरी का प्रमाणसर रकम वापस कर दी गई, जमा चिट्ठी नंबर 15, और यह माल तुरंत ही हमने मनीषा को वापस किया, मूल्य वृद्धि कर रेलवे नूर मजदूरी की प्रमाणसर रकम वापस मिली, उधार चिट्ठी नंबर 30। यानी ये व्यवहार कैसा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका लेखा दोनों जगह होने वाला है, मतलब बिक्री वापसी में भी आएगा और खरीद वापसी में भी आएगा। पहले आलिया ने हमें 50% माल वापस किया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये जो रकम लिखा हुआ है इन सबका 50% कर देंगे। और यही माल हमने किससे लिया था, मनीषा से लिया हुआ था, तो हम किसको वापस कर देंगे, मनीषा को। तो खरीद वापसी में मनीषा खाते लिख देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो वाली रकम नहीं लिखेंगे, हम मनीषा को वापस कर रहे हैं तो मनीषा की जो रकम है उसका आधा रकम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वो रकम तो हमने लाभ चढ़ाकर बेचा था, उतना हमें मनीषा नहीं देगी। तो वहाँ पे आलिया का आधा रकम लिखेंगे और यहाँ पे मनीषा का लिखेंगे, तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तारीख कौन सा है, 2015 अगस्त 18, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सबसे पहले आलिया ने हमें वापस किया 50%, सब कुछ का 50% हो जाएगा, सबका आधा हो जाएगा। चिट्ठी नंबर है जमा चिट्ठी नंबर 15। शुद्ध रकम कितना था दोस्तों 36,000, 36,000 का आधा कितना होगा 18,000।
मूल्य वृद्धि कर 1800 है, 1800 का आधा होगा 900। रेलवे नूड है 1200, 1200 का आधा होगा 600। मजदूरी है 300, 300 का आधा होगा 150। और ये होगा दोस्तों 39,300 का आधा, मैंने किया ही हुआ है, देख कर लिख देता हूँ मैं। बिक्री वापसी बही में 19,650 दोस्तों, ये सब जोड़कर होगा 19,650, या इसका आधा कर देंगे तो भी होगा 19,650। अब यही माल हमने किसको वापस किया? मनीषा को। तो खरीद वापसी बही में भी आएगा 2015 अगस्त 18। और मनीषा से भी हमें सब मजदूरी वगैरह सब प्रमाणसर वापस मिल गया है, यानी प्रमाणसर मतलब आधा आधा सब वापस मिल गया है। उधार चिट्ठी नंबर है दोस्तों 30। शुद्ध रकम पहले 30,000 था तो उसका आधा करेंगे तो 15,000। मूल्य वृद्धि कर 1500 था तो उसका आधा करेंगे 750। रेलवे नोट 1200 था तो 600। मजदूरी 400 था तो 200। और वो 33,100 का जब आप आधा करेंगे दोस्तों तो वो आएगा दोस्तों 16,550। तो इस तरह से हमारा 18वां महत्वपूर्ण व्यवहार पूरा हो गया। 20 तारीख 30,000 का माल श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन को बेचा, मूल्य वृद्धि कर 5%, मजदूरी 250, रेलवे नोट 600, बीजक नंबर 240। बेचा मतलब बिक्री बही में तारीख 20 श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन खाते, बीजक नंबर है दोस्तों 240। कितने का माल बेचा है? 30,000 का माल बेचा है, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो शुद्ध रकम में पूरा का पूरा 30,000 आएगा। मूल्य वृद्धि कर है दोस्तों 5%, 30,000 का 5% कितना होगा? 1500। मजदूरी का 250, रेलवे नोट का 600 है, मजदूरी का 250, सबको जोड़ देंगे तो 30 और 2 32, 32,350। उसके बाद 25 तारीख गांधी फर्नीचर मार्ट में से 18,000 का फर्नीचर खरीदा, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि नहीं आएगा। नेक्स्ट पीछे पेज पर 27 तारीख वो भी महत्वपूर्ण है, दत्तू कॉर्पोरेशन को 50% माल वापस किया, उसने केवल मूल्य वृद्धि कर का 5% रकम ही वापस दी है। जमा चिट्ठी नंबर 16। मूल्य वृद्धि कर हमने 10% यहाँ पे गिना था, उस 10% का 5% मतलब आधा मूल्य वृद्धि कर उसने क्या किया है? वापस किया। बाकी किसी भी खर्च को हमने उसको वापस नहीं किया है। तो सबसे पहले दत्तू कॉर्पोरेशन को नहीं आना चाहिए दोस्तों, वहाँ पे पहले ने लिख दीजिए, आप काट के को काट के ने कर दीजिए। दत्तू कॉर्पोरेशन ने 50% माल वापस किया, क्योंकि हमने दत्तू कॉर्पोरेशन से नहीं खरीदा है, हमने दत्तू कॉर्पोरेशन को बेचा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, दत्तू कॉर्पोरेशन ने वापस किया। और ऐसे भी जमा चिट्ठी दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि बिक्री माल वापसी है। तो ध्यान रखिए, दत्तू कॉर्पोरेशन को लिखा है उसको ने कर दीजिए, और बिक्री वापसी में लिखेंगे अब हम दत्तू कॉर्पोरेशन खाते। जमा चिट्ठी नंबर दिया हुआ है दोस्तों 16। हमने उसने हमें कितना माल वापस किया है? तो 50% मतलब आधा माल वापस किया है, तो 13,500 का आधा करेंगे तो 6,750। और मूल्य वृद्धि कर भी आप आधा कर सकते हैं, तो 5% आप इसका मत गिन लीजिएगा। यहाँ पे हमने 10% मूल्य वृद्धि कर लिया था और उसको हमने 5% मूल्य वृद्धि कर वापस किया है, इसका मतलब आधा मूल्य वृद्धि कर हमने उसे वापस कर दिया है। तो उस हिसाब से कितना होगा दोस्तों? 675। 1350 का आधा कितना होगा दोस्तों? 675। और रेलवे नोट और मजदूरी हमने उसको वापस नहीं किया है, देखिए लिखा है उसने केवल, उसने नहीं होना चाहिए, हमने केवल मूल्य वृद्धि कर 5% रकम ही वापस दी है, ठीक है। और जमा चिट्ठी नंबर 16, तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6,750 और 675 जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7,425। थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं कहीं पे है इस पाठ में, तो वो आप सुधारते जाइएगा। जैसे यहाँ पे लिखा था को काट कर नहीं करना था, और उसने लिखा उसकी जगह हमने करना था। हमने केवल मूल्य वृद्धि कर का 5% रकम 13,500 का ही 5% करना है तो 675 आ जाएगा। उससे अच्छा कि आपको डायरेक्ट आधा कर देना है। 13,500 का आधा किए तो 6,750 और 1,350 का आधा किए तो 675। और रेलवे नोट मजदूरी का हमने वापस नहीं किया है, सिर्फ मूल्य वृद्धि कर का ही वापस किया है, तो उन दोनों में डैश आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7,425। नेक्स्ट 28 तारीख राजू के पास से 10,000 का माल नगद खरीदा, आपको मालूम ही है नगद व्यवहार का लेखा नहीं होगा। 30 तारीख कन्नू को 15,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से नगद बेचा है तो उसका भी लेखा नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल पूरा हो गया। अब हम सभी खातों को बंद करके बारी बारी से उसकी रकम लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले खरीदी, तो कुल उधार खरीदी सभी जितने भी कॉलम है सबका टोटल होगा तो 48,000, 2,400, 2,200, 400,
अब दोस्तों यहाँ इन चारों को जोड़ेंगे तभी भी वही आना चाहिए और उन दोनों को जोड़ने पर भी वही आना चाहिए, 53,000। खरीद वापसी वही को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि एक ही व्यवहार है इसमें। तो 15,000, 750, 600, 200 और 16,550। उसके बाद बिक्री बही का टोटल करेंगे तो बिक्री बही का 79,500, 4,650, 2,700, 1,000 और 87,850। फिर भी दोस्तों एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब बिक्री वापसी का करेंगे तो 24,750, 1,575, 600, 150 और 27,075। दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 13 है। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, उदाहरण नंबर 7 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसके जैसा सेम टू सेम उदाहरण नंबर 8 नहीं है दोस्तों, उदाहरण नंबर 9 है। उदाहरण नंबर 8 जो है वो माल के खाने वाला है, यानी जब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे वो उसकी तरह है। हाँ, वहाँ पे थोड़ा उन्होंने सीक्वेंस बदल दिया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा है इसकी तरह सेम टू सेम आपके बुक में उदाहरण नंबर 9 है, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। यस, तो इस उदाहरण नंबर 9 को जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, होमवर्क के रूप में करके आप मुझे सेंड करिए। और अब आपको होमवर्क चंदन टीचर को सेंड करना है तो उनको सेंड करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि अब आपकी क्लास टीचर वही है। थैंक यू सो मच।